हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अल बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सुन्नियों का चेहरा तो चन चन हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रॉब्लम है, मिलाद नहीं करना चाहिए तो क्या तेरे बाप का 40वां करना चाहिए? हमें कहाँ लिखा है कि मिलाद करना चाहिए? अगर कोई तुम्हारा हक अच्छा ताज्जुब तो ये है, हज़रत से नहीं पूछेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे, अल्लामा अब्दुल रकीब से नहीं पूछेंगे, इनसे नहीं, भोले भाले सुन्नियों से कहाँ लिखा है कि मिलाद करना चाहिए? सुन्नियों वो तुम्हारी कलाई थामे ना, तुम उसका कॉलर थाम के पूछना कहाँ लिखा है कि नहीं करना चाहिए। जैसा मुंह वैसा तमाचा। अगर कोई पूछे कि कहाँ लिखा है मिलाद करना चाहिए तो कहना हम आशिकों के नसीब में लिखा है, हमारी किस्मत में लिखा है, हमारे मुकद्दर में लिखा है। तवज्जो चाहूंगा, रसूल क़यामत का महीना आते ही कुछ मुफ्ती के मुफ्ती फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शुरू हो गए, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। जैसे बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़ों की बुहतान हो जाती है, वैसे ही बारिश का चांद नजर आने के बाद मुफ्ती के मुफ्ती निकल जाते हैं। सुनो, चिश्ती सिर्फ इस ज़बान के ताकत पे बात नहीं करेगा, बल्कि आपको बताना चाहेगा ये मिलाद क्या है। अगर कोई मिलाद से रोके, मिलाद पे टोके, ओ कादिया वालों, ओ मामा जान वालों, ओ बाबा जान वालों, ओ आले रसूल वालों, ओ ताज शरिया वालों, ओ मुजाहिद मिल्लत वालों, ओ आला हजरत वालों, ओ मखदूम अशरफ वालों, ओ ख्वाजा वालों, अगर कोई हाथ पकड़ के पूछे कि मिलाद कब तक करोगे, 1 साल करोगे? नहीं। 2 साल तक करोगे? नहीं। 3 साल तक करोगे? नहीं। 4 साल तक करोगे? नहीं। 10 साल? नहीं। 20 साल? नहीं। 30 साल? नहीं। 50 साल? नहीं। 100 साल? नहीं। मिलाद कब तक करोगे? तो सीना ठोक के कहना इसका जवाब इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरैलवी ने 100 साल पहले दे दिया है कि खाक हो जाए अदू जल के, मगर हम थोड़ा सा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। मिलाद होता रहेगा, होता था, होता है, होता एक आवाज में होता था, होता है, होता रहेगा। गली गली में होगा, चौक चौक में होगा, नगर नगर में होगा, शहर शहर में होगा, ढकर ढकर में होगा। मैं अपने उलमा की कदम बोसी करके, शोरा की कदम बोसी करके एक दुआया शेर कहता हूँ, सदाएं दरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता। नबी आ रहे, रसूल आ रहे, मुस्तफा आ रहे, तवज्जो। रकीब साहब कितना मजा आ रहा है, कितनी खुशी हो रही है ना। या रसूल अल्लाह आप आए, बाहर आ गई, नबी आ रहे हैं, रसूल आ रहे हैं, मुस्तफा तो बाद में आए। रब ने फरमाया जिब्रील, और डॉक्टर जिब्रील, अल्लामा जिब्रील, सीना ठोक के सुन्नी जिब्रील। सुन्नियों एक इजाफा कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अकीदा हमारा है ना वही जिब्रील का भी है, वही जिब्रील का भी है। सुन्नी सुन्नी भाई भाई, सुन्नी सुन्नी भाई भाई, मोहब्बत से या हुसैन, जिब्रील
जा 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 सारी कायनात में इनकलाब बपा कर दे। नबी जा रहा है, महबूब जा रहा है, सोना जा रहा है, रसूल जा रहा है, मेरा महबूब जा रहा है। तवज्जो चाहूँगा, एक की जुमला मिस मत कीजिएगा वरना मिस हो जाइएगा। अल्लाह का शुक्र है हमारी जमात में सब मिस्टर हैं, कोई मिस नहीं। ये तो किसी और जमात का नसीबा है। जिब्रील जा, रसूल तो बाद में जाएगा, महबूब तो बाद में जाएगा, मेरा हबीब तो बाद में जाएगा, पैगाम पहले लेके जा। अब आए जिब्रील, आए आसमान से गए, आसमान सज्जा संवर जा। जितने छुपे हुए तारे हैं ना, सबको बाहर आने का आदेश। आसमान अपने आप को सजा ले। आसमान ने अपने आप को सजाना शुरू किया। चांद से कहा गया सज के सवर के तैयार होके झूमर बन के आसमान के माथे पे लटक जा। अब आसमान तैयारी में है। जिब्रील ने ज़मीन, तवज्जो में आपको कहां से कहां लेके जाऊंगा, अब देखते रहिए। ज़मीन से जिब्रील ने कहा कि इस ज़मीन अपनी गंदगी साफ कर दे। बहारों से कहा मुस्कुराओ, फूलों से कहा हंसो, कलियों से कहा खिलना शुरू कर दो। आसमान ने ज़मीन से पूछा, ज़मीन मुझे आदेश है कि मैं अपने आप को तैयार करूं, अपने आप को सजाऊं, अपने आप को संवारूं, क्या कुछ होने वाला है? ज़मीन ने कहा कि मुझे भी आदेश है कि मैं अपने आप को साफ कर लूं, सजाऊं, संवारूं। तैयारी तो हो रही है, लगता है कि कुछ होने वाला है, मगर पता नहीं क्या होने वाला है। जमन में बुलबुलों से कहा गया सल्ले अला के गीत गाते रहो। तितलियों से कहा गया दरूद शरीफ पढ़ना शुरू करो। गुलों से कहा गया मिलाद की तैयारी करो। कलियों से कहा गया रब्बे सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह के तराने शुरू करो। पूरी कायनात में जिब्रील दाएं से बाएं, आगे से पीछे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ऐलान कर रहे हैं, बहारो करीने से कड़ी हो जाओ, समंदरों खामोशी इख्तियार करो। जहन्नम के दारोगा से कहा गया जहन्नम का दरवाजा बंद कर दो। जन्नत के दारोगा से कहा गया सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दो। तैयारी की गई। फरिश्तों से कहा गया पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां छोड़ के आमना के आंगन में जमा हो जाओ। हूरों से कहा गया जो हूरों की मलका है उससे कहा गया कि सारी हूरों से कहो अपने हाथों में सल्ले अला की मेहंदी लगा के, दरूद शरीफ का गजरा सजा के, मुस्तफा की मोहब्बत के जेवर पहन के आज आसमान पे नहीं रहना है, जन्नत में नहीं रहना है, जमीन पे उतरना है, आमना के आंगन में आ जाना है। पूरे पूछती हैं क्या होने वाला है, फरिश्ते पूछते हैं क्या होने वाला है, सब एक दूसरे से पूछते हैं क्या होने वाला है। सभी कह रहे हैं लगता है कि कुछ होने वाला है, मगर पता नहीं क्या होने वाला है। अब कादरिया वालों दिल संभाल के बैठना। पूरी दुनिया ने एक आवाज में जिब्रील से कहा हमने तेरे कहने पे अपने को सजा तो लिया है, सवार तो लिया है, तैयारी तो कर ली है, अब तू ही बता क्या होने वाला है। तो जिब्रील ने यही कहा होगा जो अल्लामा इश्तियाक आलम शहबाजी ने शेर की ज़बान में कहा था कि दुल्हन 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 कायनाते खुदा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। बोलो यासीन की आमद, नबी आ रहे। जिब्रील एक काम करो, 3 झंडे, अगर कोई झंडे पे एतराज करे तो कॉलर पकड़ के अल्लामा अब्दुल रकीब से मुलाकात करवा देना। झंडा भी पड़ेगा, डंडा भी पड़ेगा। 3 झंडे लेके जिब्रील चलो, जाओ। अल्लाह कहाँ जाऊं? जमीन पे जा, एक झंडा काबा पे लगा दे, एक झंडा बैत मुकद्दस पे लगा दे, एक झंडा बैत यमना पे लगा दे। लगवाने वाला खुदा है, लाने वाले जिब्रील है। तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफा के मिलाद अबू बकर ने बाद में किया, उमर ने बाद में किया, उस्मान ने बाद में किया, अली ने बाद में किया, सहाबा ने बाद में किया, ताबीन ने बाद में किया, औलिया ने बाद में किया, मुहद्दिसीन ने बाद में किया, उलमा ने बाद में किया, आला हज़रत ने बाद में किया, उलमा ने बाद में किया,
रसूल की मिलाद सबसे पहले करने वाला खुदा, सबसे पहले करने वाला खुदा, सबसे पहले करने वाला गॉड, सबसे पहले करने वाला मेरा रब है। जिब्रील 3 झंडे हैं, लेके जा, एक काबे पे लगा दे, बैते मुकद्दस पे लगा दे, बैते यमना पे लगा दे। अब जिब्रील चले हैं, एक झंडा काबे पे लगाया, दूसरा बैते मुकद्दस पे लगाया, तीसरा बैते यमना पे लगाया। ओ कादरिया वालों, दिल पे हाथ रख के बताओ, लगाने वाला जिब्रील, लगवाने वाला लगवाना खुदा की सुन्नत है, लगाना जिब्रील की सुन्नत है। ये माई किसका जिक्र हुआ कि माइक भी ताज़ीम के लिए झुका? नबी के जिक्र की बरकत देखो। आए जिब्रील, झंडे लाके लगा दिए। ये माइक सुबह की नमाज के बाद यहाँ मिलेगा, हज़रत मिलेंगे, हज़रत मिलेंगे, हज़रत मिलेंगे, हमें आप खुद नहीं मिलोगे। अब तैयारी में हो कि मौलाना हटे तो हम डटे, तैयारी में है कि हज़रत जाएंगे तो ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे। जलसे के बाद ये नहीं मिलेगा, स्टेज कल मिलेगा नहीं, शामियाना मिलेगा नहीं, ये मजमा मिलेगा नहीं, मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी माई मिलेंगी नहीं, नहीं, नहीं। पता चला कि जलसे के बाद माइक को हटा दिया जाएगा, जलसे के बाद लाइट को हटा दिया जाएगा। जिब्रील, एक बात ईमानदारी के साथ बताइए, मैं आपका सुन्नी हूँ, आपके अकीदे का आदमी हूँ। एक बात बताइए, ये तो ज़माने को पता है कि झंडा आपने खुदा के कहने पे काबे पे लगाया, बैते मुक़द्दस पे लगाया, बैते आमना पे लगाया, मिलाद हो गई, रसूल आ गए, झंडा हटा दिया, हटा दिया, झंडा हटाया नहीं, झंडा लगाते हुए जिब्रील को पूरी कायनात ने देखा। तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो। रसूल की मिलाद की आमद की खुशी में झंडा लगाते हुए जिब्रील को पूरी कायनात ने देखा। निकालते हुए किसी ने देखा? हटाते हुए किसी ने देखा? निकलते हुए किसी ने देखा? आसमान से पूछा, तूने देखा? नहीं। जमीन तूने देखा? नहीं। चांद तूने देखा? नहीं। आफताब तूने देखा? नहीं। समुद्र तूने देखा? नहीं, नहीं देखा। जिब्रील झंडा लगाया, निकाला कब? कहा निकाला ही नहीं, निकाला ही नहीं, इसीलिए किसी ने देखा ही नहीं। अगर निकालना दुनिया देखती, जिब्रील निकाला क्यों नहीं? निकाला क्यों नहीं? रसूल की आमद की खुशी में झंडे लगवाए थे, खुदा ने लगा दी, आपने आमद हो गई, मिलाद हो गई, विलादत हो गई, नबी आ गए, झंडे हटा देना चाहिए था। ताकि चिश्ती, हम नौकर हैं, बंदे हैं, लगाने का ऑर्डर था, लगा दिया, निकालने का ऑर्डर नहीं मिला, नहीं निकाला, नहीं निकाला, पता चला लगवाया खुदा ने झंडा, निकलवाया नहीं। अब कादरिया वालों, बात समझ में आ गई। अगर दिल की आंखों से देखोगे तो पता चलेगा कि 1400 साल पहले जो झंडा काबे की छत पे लगाया गया था, वो आज भी काबे की छत पे मौजूद है, वो आज भी काबे के छत पे मौजूद है। इसलिए कि निकाला ही नहीं गया है, हटाया ही नहीं गया है, हटाया ही नहीं गया है। और चिश्ती का विजदान कहता है, चिश्ती का इश्क कहता है कि ये झंडा कल मैदान क़यामत में लिवाए हमद के साए में, उसी की सिस्टम में हम गुनहगारों के सर पे साया फिक्र रहेगा। हम इसके साए में इंशाअल्लाह मैदान में भी, मैदान क़यामत में भी मिलाद का जुलूस निकालेंगे, मिलाद का जलसा करेंगे, मिलाद का जश्न करेंगे। मगर फर्क यह है कि दुनिया में मुस्तफा को बगैर देखे कहा था सरकार की आमद मरहबा, क़यामत में रसूल को देख के कहेंगे मुस्तफा की आमद मरहबा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नबी आए। तवज्जो चाहूंगा, अरे की तवज्जो चाहूंगा। वापस से बोलो या हुसैन, या हुसैन, झूम के या हुसैन।
एक बात बताओ भैया, दुनिया की हर माँ, अमीर माँ हो, गरीब माँ हो, झोपड़पट्टी में रहने वाली हो, महल में रहने वाली हो, हर माँ की तमन्ना ये होती है कि अल्लाह उसकी गोद भर दे। शादी के बाद तो माँओं की सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है कि वो माँ बन जाए, उसकी गोद में कोई आ जाए। झूम के बोलो आमीन। अल्लाह 12वीं के सदक़े में जितनी भी औलाद यहाँ मौजूद हैं सबको औलादें अता फरमाएं। जो मेरी बच्चियाँ बेटियाँ काबिल शादी हैं उनके लिए गैब से नेक जोड़ा आता हो। अभी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं हजरत आमिना, क्या तेरा नसीबा है, क्या तेरा मुकद्दर है। ए आमिना, तेरे नसीबे पे मैं कुर्बान, मेरी क़यामत तक की नस्लें कुर्बान। मदनी दूल्हा तेरी गोद में आ रहा है। तवज्जो चाहूंगा, माओ से पूछो, जब बच्चा माँ के पेट में आता है अल्लाह की कुदरत से जैसे जैसे महीने बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तकलीफें बढ़ती जाती हैं। ये कानून फितरत है, कानून कुदरत है। दुनिया की हर माँ दुख का अनुभव करती है, मगर उसकी ममता हर दुख को सह के भी अपनी औलाद को अपनी गोद में देखना पसंद करती है। हमें रसूल की मिलाद तो बरेली के अहमद रज़ा ने बाद में पढ़ी है। ये हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि आला हजरत ने नया मसलक ईजाद किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि इमाम अहमद रज़ा ने हमें नया सिस्टम दिया है। अहमद रज़ा ने कोई नया सिस्टम नहीं दिया। जो अहमद रज़ा का सिस्टम है वही इमाम आज़म का सिस्टम है। जो इमाम आज़म का सिस्टम है वही अली का है, उस्मान का है, उमर का है, अबू बकर का है। झूम के बोलो या हुसैन। मैंने सैयद आमना से पूछा, सैयद आमना आप रसूल की मिलाद पढ़िए, आप माँ हैं, दुनिया में आपसे अच्छी मिलाद कोई पढ़ ही नहीं सकता। इसलिए कि आपके पेट में, आपके शिकम में, आपके बतन में रसूल आए हैं। सैयदा आमना फरमाती हैं मैं रसूल की मिलाद पढ़ूं। मैंने कहा मुस्तफ़ा की मिलाद पढ़ूं, हाँ आका की मिलाद पढ़ूं, हाँ दाता की मिलाद पढ़ूं। हाँ, मिलाद के लग़वी माने क्या है? मिलाद के माने हैं पैदाइश का जिक्र करना, पैदाइश का जिक्र करना। आमना फरमाती हैं कि जैसे ही मेरे शिकम में मेरा महबूब तशरीफ लाया मेरी ये हालत हो गई। मैंने कहा बेचैनी होती थी? नहीं। बेकली होती थी? नहीं। कोई तकलीफ होती थी? नहीं। क्या होता था? आमना फरमाती हैं अरे तकलीफ तो छोड़ो, बेचैनी तो छोड़ो, असर ये था, मकाम ये था, मोजज़ा ये था, करामत ये था कि जब मैं धूप में घर से बाहर निकलती थी तो मेरे सर पे बादल का साया हो जाता था। जब मैं कड़ी धूप में घर से बाहर निकलती थी सर पे बादल का साया हो जाता था। जिस पत्थर पे कदम रखती थी वो पत्थर मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता था। मैं कुएं के सामने खड़ी हो जाती थी, जोर नहीं होता था, बाल्टी नहीं होती थी, उस नूर की बरकत से पानी खेलता हुआ, जोश मारता हुआ मेरे कदमों में आ जाता था। मैंने कहा सैयदा आमना और रसूल की मिलाद पढ़िए। मुस्कुरा के फरमाती है सबसे बड़ी बात तो यह है जब वो नूर, वो महबूब मेरे शिकम में आया, मैं अंधेरे कमरे में जाती थी तो कमरे में उजाला हो जाता था, कमरे में रोशनी हो जाती थी। ओ कादरिया वालों, चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। सैयदा आमना कहती हैं कि मेरे शिकम में रसूल के आने के बाद मैं अंधेरे कमरे में जाती थी तो उजाला हो जाता था। अल्लामा अब्दुल रकीब साहब आप मुझे बताइए वो रसूल अभी आमना के शिकम में है, आमना अंधेरे कमरे में कदम रखती है तो वहाँ उजाला हो जाता है। तो बताओ जब वो रसूल सुन्नी की कब्र में तशरीफ लाएगा तो कितना उजाला होगा, कितनी रोशनी होगी, कितना प्रकाश होगा। इसलिए सुन्नियों ये गलत है कि कब्र में अंधेरा होगा, किसी और की कब्र में अंधेरा होगा। हम तो मिलाद वाले हैं, हम तो इश्क़ रसालत वाले हैं। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया में भी उजाला है, हमारी तुरबत में भी उजाला है। चाहूंगा मिलाद से हटके भी जुमला नहीं होगा। रसूल तशरीफ लाए, आमना या सैयदा
या सैयदा रसूल तशरीफ लाए। दुनिया की हर माँ को बच्चे की पैदाइश के वक्त में तकलीफ होती है। अमीर माँ हो, गरीब माँ हो, आलिमा हो, फाजिला हो, मुत्तकिया हो, मुफ्तिया हो, कोई हो, बच्चे की पैदाइश के वक्त में तकलीफ होती है। अम्मा को तकलीफ हुई नहीं, कोई कसक नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं? कहा मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी गोद में मुस्तफ़ा कब तशरीफ लाए। तो मैंने हाथ बांध के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर माँ का यह सिस्टम है कि जब बच्चा माँ की गोद में आता है तो माँ को तकलीफ होती है। ये कानून फितरत है, कानून कुदरत है, ये जबिल्लत है, ये इंसानी सिस्टम है। मगर आप तशरीफ लाए, आपकी अम्मी आमना को कोई तकलीफ नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मुस्तफ़ा तो खामोश रहे। इमाम अहमद रजा ने बरेली से ललकार के जवाब दिया कि रसूल जो आ रहे हैं वो दुखियों को सीने से लगाने आ रहे हैं, गमज़दों को सीने से लगाने आ रहे हैं, बेवाओं के आंसू पोंछने आ रहे हैं, यतीमों के सर पे मोहब्बत का हाथ रखने आ रहे हैं, लोगों को खुशहाली देने आ रहे हैं। तो जो रसूल पूरी कायनात को हंसाने आ रहा है, वो अपनी माँ को कैसे रुलाता, अपनी माँ को तकलीफ कैसे देता? वो रहमत आलम बन के आ रहा है, नूरे मुजस्सम बन के आ रहा है। तो दुनिया के सारे बच्चे माओ को रुलाते हुए आते हैं, मेरा महबूब माँ को हंसाता हुआ आ रहा है, माँ को हंसाता हुआ आ रहा है। इसीलिए तो कहता हूँ कि या रसूल अल्लाह, आप आए तो बहार आ गई। या सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रसूल तशरीफ लाए। आलम क्या था? तवज्जो, बात समझ में आ रही है? सो रहे हैं आप लोग? जो सो रहे हैं वहां तो जाएं। या अल्लाह, कुछ मस्तानी यहाँ पर भी हैं। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इतना मजा है ना कि नाना की महफिल है, नवासे का नारा है। नाना की महफिल में नवासे का नारा। अभी तो इंशाल्लाह मैं नाना की बारगाह से नवासे तक पहुंचूंगा, इसलिए कि मेरा अपना फंडामेंटल है कि जो नवासे का नहीं वो नाना का। हमें नाना की मिलाद मनाओ। तवज्जो कादरिया वालों, कैच करना। नाना की मिलाद मनाओ, नाना की नाक पढ़ो, नाना का जलसा करो, नाना का जुलूस निकालो, नाना के नाम पे जान देने का वादा करो। और सीने में नवासे के लिए बुग़्ज़ है, नवासे के लिए अदावत है, नवासे के लिए नफरत है। ये कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है। एक बात याद रखना, जिसके दिल में रसूल के नवासों के लिए जलन है, उसको मिलाद करने का कोई हक ही नहीं है। मिलाद करने का कोई हक ही नहीं है। जब तक औलादों से आज से मोहब्बत नहीं होगी, तुम रसूल तक कैसे पहुंच सकते हो? तो जो चाहूंगा मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा आमना की गोद में आ गए। या सैयद आमना, अपने रसूल को देखा, चेहरा कैसा है बताइए ना, आंखें कैसी हैं बताइए ना, कान कैसे हैं बताइए ना, सरापा कैसा है बताइए ना। मुस्कुरा के फरमाया देखूं तो बताऊं। मैंने कहा मतलब का के पैदा होते ही सज झूम के सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद। पैदा होते ही सजदे में, सजदे में, सजदे में। मैंने कहा सैयद आमना, जिसमें पे अब बिल्कुल रोशन रोशन, जगमग जगमग, झिलमिल झिलमिल का जगमग जगमग हुआ थे। तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। रसूल का पूरा जिसमें तक मुनव्वर मुनव्वर, मुअत्तर मुअत्तर, मुताहर मुताहर सजदे में है, सजदे में है। मैंने कहा सैयदा, आपका बेटा सजदे में है? हाँ। आमना दुलारा सजदे में है? हाँ। अब यहीं पे एक बात बता दूं कि ये सुन्नी हर चीज से समझौता कर लेता है, लेकिन इश्क़े रिसालत में नो समझौता। नबी की मोहब्बत में कोई समझौता नहीं, नबी की ताज़ीम में कोई समझौता नहीं, रसूल की मिलाद में कोई समझौता नहीं, रसूल के जुलूस में कोई समझौता नहीं, रसूल के जलसे में कोई समझौता नहीं। इसकी वजह क्या है? ये वजह बहुत बड़ी है। सैयदा फरमाती है मेरा बेटा सजदे में है और मैंने देखा कि मेरे बेटे के होंठ फिर रहे हैं। मैंने कहा सैयदा आमना, आपने सुना
कि मैंने सुना, मुझे तजस्सुस हुआ कि मेरा बेटा पैदा होते ही सजदे में है। मैंने अपने कान करीब किए, मैंने कहा आमना क्या वो अपने अब्बा को याद करे? अब्दुल्ला को? नहीं। आपका नाम ले रहे थे? नहीं। खानदान में किसी का नाम ले रहे थे? नहीं। किसको याद कर रहे थे? फरमाया बता दूं? मैंने कहा बता दीजिए। कहा कि मेरा महबूब पैदा होते ही सजदे में गया, होठ मुबारक खिल रहे थे। जब मैंने कान लगाया तो आवाज़ आ रही थी, या रब्बे हवली उम्मती, या रब्बे हवली उम्मती, या रब्बे हवली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मुझे अता कर दे। अब सुन लियो, अल्लामा अब्दुल रकीब के कदमों को चूम के चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। इस रसूल ने पैदा होते ही न माँ को याद किया है, न बाप को याद किया है, न खानदान के किसी फर्द को याद किया है। पैदा होते ही उम्मती को याद किया तो उम्मतियों ने भी ये फैसला किया है कि जिस रसूल ने पैदा होते ही हमको याद किया है, हम उनकी मिलाद किया करेंगे और क़यामत की सुबह तक दुनिया कुछ भी कहती रहे, हालात कैसे भी हो, मौसम कैसे भी हो, माहौल कैसा भी हो, नबी का मिलाद कल भी होता था, आज भी हो रहा है, क़यामत की सुबह तक होता रहेगा। नारे तकबीर। या अल्लाह मेरा नाम आज चेंज हो गया है। झूम के बोलो सरकार की आमद, एक आवाज में सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। सैयदा तेरा बेटा कैसा? फरमाया मखदूम, खतना शुदा, ना बुरीदा, नाप कटे हुए थे, खतना शुदा पैदा हुए, सुंदर सुंदर कोमल कोमल, जगमग जगमग। तवज्जो चाहूंगा, रसूल आमना की गोद में आ गए रसूल आ गए, पूरी कायनात पे छा गए। मक्के का ये दस्तूर था कि जो बच्चे पैदा होते थे अच्छी आबो हवा के लिए, अच्छी परवरिश के लिए देहातों से दाइयाँ आती थी, बच्चों को ले जाती थी ताकि बच्चे देहात की अच्छी आबो हवा में तंदुरुस्त हों। उस दिन भी अच्छा एक बात बताना भूल गया कि जिस दिन रसूल पैदा हुए, अब अभी मिलाद के खिचड़ा बांटेंगे, पता नहीं क्या क्या बांटेंगे। अल्लाह ने महबूब की मिलाद की खुशी में क्या बांटा? जिस महीने जिस साल रसूल पैदा हुए, पूरी कायनात में कहीं भी बेटी पैदा, बेटे ही पैदा। जुमराती के यहाँ बेटा, जुम्मन के यहाँ पैदा, सुबराती के यहाँ बेटा, बेटा ही बेटा। एक बात समझ में नहीं आई नसीम भाई कि जब रसूल बेटियों के लिए रहमत बन के आए हैं तो बेटियों को पैदा होना चाहिए, बेटे क्यों पैदा हो रहे? आला हज़रत ने कहा समझा नहीं। मैंने कहा नहीं, कि उस ज़माने में बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। मुस्तफ़ा रहमत बन के आए हैं, करम बन के आए हैं, अता बन के आए हैं, इसलिए अगर बेटियां पैदा होती तो कोई बेवकूफ बेटियों को जमीन पे दफन कर देता। इसलिए रसूल जिस महीने में जिस साल में पैदा हुए, अल्लाह ने पूरे साल हर घर में बेटे ही पैदा किए, कहीं बेटी नहीं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दाइयां मक्के में आ रही, मक्के में बहुत से बच्चे पैदा हुए, बेटे बेटे बेटे, बहुत से दाइयां आई। सबसे आखिर में हजरत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई। उतनी बीमार थी, कमजोर थी, लागर थी। सबसे आखिर में हजरत हलीमा मक्के में आई हैं। किताबों में लिखा मुवर्रिख ने कि रसूल को यतीम समझ के, रसूल को गरीब समझ के किसी दाई ने मुस्तफ़ा को कबूल नहीं किया। मैंने कहा किस दाई की औकात थी जो रसूल को छोड़ देती? रसूल ने किसी को कबूल ही नहीं किया।
सारे बच्चे मक्के से चले गए। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बच्चा बचा है, रसूल पाक हैं। अमना की गोद में हजरत हलीमा आई, बीमार उठनी है, आवाज दिया सैयदा आमना बेटा चाहिए। आवाज आई मेरा बेटा यतीम है, बल्कि दुर्र यतीम है, किसी और का दरवाजा देख लो। हलीमा कहती हैं या सैयदा अमीरी गरीबी की बात बाद में होगी, पहले बच्चा तो दिखाओ, आओ अंदर आओ। हजरत हलीमा अमना के मकान में तशरीफ ले गई। पढ़ने में रसूल पाक तशरीफ फरमा थे, आंखें खुली हैं, मुस्तफ़ा देख रहे हैं हलीमा को, हलीमा देख रही मुस्तफ़ा को। मुस्तफ़ा को देख के हलीमा ने मुस्कुराया, वो हलीमा को देख के मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा दिया। रसूल का मुस्कुराना ये बता रहा था, वो दाई हलीमा, वो अम्मी हलीमा, कोई टेंशन नहीं, तू मक्के में आखिरी दाई बन के आई है, मैं आखिरी पैगंबर बन के आया हूँ, आखिरी रसूल बनकर आया हूँ, आखिरी नबी बनकर आया हूँ। हलीमा ने अपनी गोद में रसूल को लिया। ए हलीमा तेरे लिए क्या चांस है, काबे का काबा तेरी गोद में है, कुरान का कुरान तेरी गोद में है, इमामुल अंबिया तेरी गोद में है, शकाए कायनात तेरी गोद में है, काबे का काबा तेरी गोद में है, खुदा का महबूब तेरी गोद में है, इमामुल अंबिया तेरी गोद में है। हलीमा रसूल को लेके गोद में झूम रही है, झूम रही है। अमना बच्चा लेके जाओ, लेके जाओ। तवज्जो चाहूंगा, आपने वाकया सुना है, मगर चिश्ती आपको कहां पहुंचाना चाहता है। सैयदा हलीमा ने ऊँटनी पे जैसे ही रसूल को अपनी पुश्ते पे बांधा, झोले में डाला, अब आगे बढ़ना चाहा, अब वो ऊँटनी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। हलीमा ने किल खींच रही हैं, मगर ऊँटनी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। हलीमा ने कहा क्या हुआ? उस ऊँटनी ने यूँ किया, यानी इशारा दिया कि जो बच्चा पीछे रखा है उसको आगे रख, वो बच्चा पीछे रहेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ए हलीमा तूने समझा क्या है? तूने इस बच्चे को पीछे रखा है, इसको आगे रख, जब तक ये आगे नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ये तो इतना आगे रहेगा, इतना आगे रहेगा कि एक वक्त आएगा कि मस्जिद अक्सा में शब-ए असरा में आदम से लेके ईसा तक और नबी पीछे रहेगा, ये इमाम बन के सबसे आगे है। से लगाया। तवज्जो चाहूंगा, घड़ी देख के 12 मिनट और लगना चाहिए कि सुन्नी बैठे हैं। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, जीने से आवाज आया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हलीमा फरमाती मैं रसूल को लेके आगे बढ़ी और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, रास्ते में काबा पड़ा, काबा। हलीमा ने सोचा, मैंने सोचा जब काबा करीब आ ही गया है तो मैं काबे को सजदा कर लूँ, काबे की ताज़ीम कर लूँ। हलीमा कहती मैंने देखा कि मेरी ऊँटनी ने 7 दफ़ा या 3 दफ़ा झुक के काबे को सजदा किया, काबे को सजदा किया। मैंने कहा हलीमा ये तो तूने देख लिया कि तेरी ऊँटनी ने काबे को सजदा किया, 7 दफ़ा किया कोई दिक्कत नहीं, 3 दफ़ा किया कोई दिक्कत नहीं, तेरी ऊँटनी ने काबे को सजदा किया, ठीक है राइट। और क्या देखा? अब बता दूं? मैंने कहा बता दूं? क्या बता दे? का सुन, मैंने देखा कि मेरी ऊँटनी ने काबे को सजदा किया, मगर काबा रसूल के आगे झुक रहा है, पैगंबर के आगे झुक रहा है, नबी के आगे झुक रहा है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली इमाम इश्क़ मोहब्बत इरशाद फरमाते हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मेरे ऊँटनी ने काबे को सजदा किया, काबे ने रसूल को सजदा किया। गुलाम सरवर भाई आपके दुआ चाहूँगा, नसीम भाई मोहब्बत से कह दे या हुसैन। हज़रत हलीमा कहती हैं मैं आगे बताऊं? मैंने कहा बताइए ना। मैं रसूल को लेके आगे बढ़ी। वो ज़माना कह साली का था, पेड़ सूख गए थे, पत्ते मुरझा गए थे, तालाब सूख गए थे, नदियाँ सूख गई थी, लेकिन मैं रसूल को लेके, महबूब को लेके, हबीब को लेके, मदनी को लेके, मक्की को लेके, अरबी को लेके, कराची को लेके ऊँटनी पे बैठ के जिस पेड़ के नीचे से तवज्जो
चाहूंगा जिस सूखे पेड़ के नीचे से मेरी सवारी गुजरती थी वो पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाता था। जिस नदी के करीब से मेरी सवारी गुजरती थी कुदरती तौर पे वो नदी पानी से भर जाती थी। मैं सफर करते करते रसूल को लेके अपनी झोपड़ी में आ गई। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तरह से खिताब आ गया। अपनी किस्मत में हलीमा जो नाश कर तेरी बोसीदा गुदड़ी में लाल आ गया। रसूल हज़रत हलीमा के घर में तवज्जो, रात भर रोशनी, रात भर रोशनी। सुबह पड़ोस की औरतों ने कहा, हलीमा इस महंगाई में इतना तेल कहां से मिल गया? कि रात भर तेरे घर में रोशनी होती रही, चमक होती रही, उजाला होता रहा, पूरे मोहल्ले में अंधेरा, तेरे घर में उजाला का कोई चिराग नहीं, कोई दिया नहीं, कोई दीपक नहीं, मोमबत्ती नहीं। मेरे घर में तो सिराज मुनीर आ गया है, खुदा का नूर आ गया है, खुदा का महबूब आ गया है, खुदा का हबीब आ गया है, खुदा का पैगंबर आ गया। दुनिया वालों तवज्जो चाहूंगा, झूम के बोलो या हुसैन। हमारी सोसाइटी में, हमारे समझ में, हमारे माहौल में बच्चा कितने महीने में चलता है? हमें सब औलाद है। हाँ, बच्चा कितने महीने में चलता है जी? 12 महीना। करेक्ट, लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर में। बच्चा 12 महीने में चलता है। कंप्यूटर में नेट पे सर्च करो गूगल www.com, वो आपको बताएगा 13 महीने में बच्चा चलता है, मगर मेरे रसूल 7 महीने में चलता। रसूल 7 महीने में चलने लगे। मैंने बोला आका मौला ये 7 महीने में चलने की जरूरत क्या है? मुस्कुरा के फरमाया जहन्नम में 7 दरवाजे हैं, अपने गुलामों के लिए बंद भी तो करना है। और रसूल 8 महीने में दौड़ने लगे। अब मैं नबी की मिलाद पढ़ रहा हूँ, इससे अच्छी मिलाद हो ही नहीं सकती। रसूल 8 महीने में दौड़ने लगे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह 8 महीने में दौड़ने की हाजत क्यों है? फरमाया जन्नत में 8 दरवाजे हैं, गुलामों के लिए खोलना भी तो है। 7 महीने में बंद करना है, 8 महीने में खोलना है। एक बात तो मैं भूल गया, रसूल पाक अभी पालने में है, बल्कि 4 महीना या 5 महीने की उम्र पाक। तवज्जो चाहूंगा, ये वाकई आपने कई मरतबा सुना होगा, मगर चिश्ती के स्टाइल में सुनिए। अच्छा लगा? सुनेंगे आप या मैं नीचे उतर जाऊं? झूम के बोलो या हुसैन। हलीमा फरमाती है आंगन में गर्मी का मौसम था, रसूल पाक आंगन में पालने में लेटे हुए हैं। हलीमा सोच में गुम है, गुम है, गुम है। हलीमा सोच रही हैं या अल्लाह इतनी गरीबी क्यों, इतनी बेकसी क्यों, इतनी बेबसी क्यों? ए अल्लाह अगर मेरे पास थोड़े से पैसे होते तो मैं बाजार से एक मिट्टी का खिलौना खरीद के अपने महबूब के पालने में, उनके झूले में लगा देती। आज भी कतरैया में छोटे छोटे बच्चे जो पालने में होते हैं, प्लास्टिक का खिलौना, फाइबर का खिलौना, चाइना, जहाँ है चाइना वहाँ नहीं रहना। वो चाइना का छोटा छोटा खिलौना ला के पालने पे लगा देते ताकि बच्चे उस खिलौने को देख के हाथ पाँव मारते हैं, खुश होते हैं, खेलते हैं। हलीमा उसी चक्कर में है, थोड़े से पैसे हो जाते तो बाजार से खिलौना ला के, मिट्टी का खिलौना ला के रसूल के पालने पे लगा देते। ए अल्लाह इतनी गरीबी क्यों है? ए अल्लाह इतनी बेबसी क्यों है? ए अल्लाह इतनी गरीबी क्यों है? हलीमा सोच रही हैं। 2 कतरे आंसुओं के ढलक के हलीमा की गोद में आके गिरे। मशीयत को जला ला गया। आवाज़ आई, गैब से आवाज़ आई, हलीमा इतनी मायूस है, हलीमा इतनी परेशान है, हलीमा इतनी टेंशन में है, ज़रा ऊपर देख।
ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख। हलीमा ने जब ऊपर देखा, क्या देखा? ताजुब में पड़ गई, शशदर रह गई, अंगुष्ठें बदंदा हो गई, उंगली दांतों में दबा लिया। देखा चांद कभी दाएं जा रहा है, चांद कभी बाएं जा रहा है, चांद कभी आगे जा रहा है, चांद कभी पीछे जा रहा है, चांद कभी ऊपर जा रहा है, चांद कभी नीचे आ रहा है। हलीमा को ताज्जुब हुआ, इस उम्र में चांद को हजारों मरतबा देखा था, मगर दाएं जाता हुआ नहीं, बाएं जाता हुआ नहीं, आगे जाता हुआ नहीं, पीछे जाता हुआ नहीं, ऊपर जाता हुआ नहीं, नीचे जाता हुआ नहीं। हलीमा ताज्जुब से चांद को देख रही हैं। आवाज आई, कब तक ऊपर देखेगी, अब जरा नीचे जरा नीचे देख। हलीमा फरमाती हैं मैंने नीचे देखा तो क्या देखा? मेरा महबूब, मेरा महबूब, मेरा महबूब, मेरा महबूब, मेरा महबूब। वापस से बोलो या हुसैन, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा महबूब हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यते पैसा तारी, आचे खूबा, हमादारन देखतू, तनहादारी। या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाक़ी खलील का बोले सैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, पैदा हूँ मैं शाहद के क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिद का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मैंने देखा मेरे महबूब की, तवज्जो 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 तवज्जो, मेरे महबूब की अंगुष्ठें मुबारक उठी हुई हैं, उठी हुई हैं। महबूब जग रहे हैं, मेरा हबीब जग रहा है, अंगुष्ठें मुबारक उठी हुई हैं। मैंने कहा हलीमा आगे बयान कर, बयान करूं? आगे बयान कर। उंगली उठी है, उंगली उठी है, उंगली उठी है, उंगली दाएं जा रही है, चांद दाएं जा रहा है, उंगली बाएं जा रही है, चांद बाएं जा रहा है, उंगली आगे जा रही है, चांद आगे जा रहा है, उंगली पीछे आ रही है, चांद पीछे आ रहा है, उंगली ऊपर जा रही है, चांद ऊपर जा रहा है, उंगली नीचे आ रही है, चांद नीचे आ रहा है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते, चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का, खिलौना नूर का। रसूल की उंगली दाएं, चांद दाएं, उंगली बाएं, चांद बाएं, उंगली आगे, चांद आगे, उंगली पीछे, चांद पीछे। आवाज आई, ए हलीमा नो टेंशन, दुनिया के सारे बच्चे मिट्टी से बने हैं, उनके लिए मिट्टी का खिलौना होगा। मेरा महबूब नूर से बना है, इसके लिए नूर का खिलौना। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, झूम के बोलो या हुसैन, झूम के बोलो या हुसैन। नबी आए, बहार आई, आप आ गए, बहार आ गई। 2-3 मिनट और सरकार की आमद, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मंठार की आमद, अच्छे की आमद, मीठे की आमद। झूम के बोलो, झूम के बोलो, शर्माना छोड़ो। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मंठार की आमद, रसूल आए, बाहर आ गई। एक बात तो सुन लें, बात खत्म। नबी आहिस्ता आहिस्ता आगोशे हलीमा में परवान चढ़ने लगे। दुनिया कहती है हलीमा ने रसूल को पाला, रॉन्ग नंबर। हलीमा को, पूरी कायनात को रब की अता से मुस्तफा पाल रहे हैं। नबी 3 साल या 4 साल के हो गए। अम्मा हलीमा, अगर आप इजाज़त दें, मैं आपके बच्चों के साथ जंगल में जाऊंगा बकरियां चराने के लिए। नहीं बेटे मोहम्मद, आप जंगल में नहीं जाएंगे, जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं, परिंदे रहते हैं, आप दूसरे की अमानत हैं, आप जंगल नहीं जाएंगे। अम्मी जानी दीजिए ना, आपके बच्चे बकरियां चराएंगे, मैं कुदरत इलाही का मुशाहिदा करूंगा। और
आखिरकार मजबूर होकर हजरत हलीमा मान गई। हलीमा के बच्चों के साथ रसूल जंगल में जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। एक दिन बच्चों ने आके कहा, अम्मा बड़ा गजब हो गया, भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। तवज्जो तवज्जो, भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। हज़रत हलीमा रोते रोते पूरा कबीला बनु साद बदहवास होके जब जंगल में पहुंचा, देखा नबी एक ऊंची पहाड़ी पे टीले पे खड़े होके मुस्कुरा रहे। वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। हबच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ हलीमा तू बेटे खैरियत से तो है? हाँ माँ मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बेटा क्या हुआ? तवज्जो चाहूँगा। अम्मा मैं इसी पेड़ के नीचे बैठ के अल्लाह की याद में मशगूल था। आसमान से दो लोग उतरे जिनके चेहरे नूरानी थे, लिबास उनके अजीबो गरीब थे, लंबे कद के थे। वो आए कहा कि यही हैं, यही हैं। अदब से एक हाथ पकड़ा, दूसरे ने बायां हाथ पकड़ा, मुझे खड़ा कर दिया। तीसरा आदमी आसमान से उतरा, उसके हाथ में एक तश्त था, सोने का तश्त, सोने की थाली। उस आने वाले ने उंगली मुबारक से इशारा किया, मेरा सीना खुल गया। वालों ओ ख्वाजा गुलाम सरवर भाई, इस कदरैया में किसी का सीना खोल दिया जाए, होशो हवास में रहेगा नहीं। रसूल फरमाते मेरा सीना खोला गया, मैं देख रहा था। आने वाले ने अपना हाथ बढ़ा के मेरे सीने से मेरा दिल निकाला, मैं देख रहा था। और नकीब भाई साहब एक बात बताइए, इंसान के सीने से इंसान का दिल निकाल दिया जाए, वो देखने की पोजीशन में रहेगा? मगर नबी फरमाते हैं कि मैं देख रहा था, पता चला कि पूरी दुनिया दिल से जिंदा है मगर दिल मुस्तफ़ा से जिंदा है। दिल निकाल दिया, मैं देख रहा था, धोया, देख रहा था, कुछ निकाल के बाहर कर दिया, मैं देख रहा था, सिल दिया, मैं देख रहा था, आपे जर से धोया, मैं देख रहा था, दोबारा सीने पे रखा, मैं देख रहा था, सीने को सिल दिया, मैं देख रहा था। उसके बाद अम्मी आसमान से एक तराजू उतारा गया, इतना बड़ा तराजू मैंने पहली बार देखा था। मुझे एक तराजू पे अदब से बैठा दिया। आसमानों से लगातार लोगों की आमद जारी है। दो लोग एक पल्ले पे बैठ गए, मैं एक पल्ले पे बैठा, मगर मेरा पल्ला भारी था। उस पल्ले में चार बैठ गए, मेरा पल्ला भारी था। लोग आते रहे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 बैठ गए, मेरा पल्ला भारी था। लोग आते रहे, बैठते रहे, मगर अम्मा हलीमा मेरा पल्ला भारी था। इतने में गैब से आवाज आती है, इनका इम्तिहान मत लो, इनको मत आजमाओ, इनके बारे में कुछ सोचो मत, ये ऐसे पैगंबर हैं, अगर पूरी कायनात के इंसानों को दूसरे पल्ले पे बैठा दोगे तब भी इनका पल्ला भारी रहेगा, रसूल का पल्ला भारी रहेगा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा व किताब मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब। आखिरी जुमला, बाबा जान, जिनको मोहब्बत है वही बोलेगा, इनको तासुब है खामोश रहें ताकि फरिश्ते भी गवाह हो जाएं। बाबा जान है तो जिंदाबाद, बाबा जान, मामा जान, बाबा जान, मामा जान, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, मसलक आला हज़रत सुल्तान शाह बाबा, सारे औलियाए किराम और अल्लामा अब्दुल लतीफ साहब, चिश्ती को बोलने की इजाजत दीजिए। बंद करो बकवास, बंद कर नौटंकी। अबे खुदा को क्या मुंह दिखाएगा? कुछ तो खौफ कर, कुछ तो शर्म कर, कुछ तो लाज खा। सुन, वो गौसे पाक का बेटा है, वो गौसे पाक का शहजादा है,
अब्दुल रकीब साहब लिख के टांग दीजिए पूरे कादरिया में। कोई कितना बड़ा मुफ्ती हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, अल्लामा हो जाए, कल मैदान क़यामत में जामे कौसर मुल्ला के हाथ में नहीं होगा, आले रसूलुल्लाह के हाथ में होगा। बैठ जाइए, वक्त मेरे पास कम है, बैठ जाइए, सुनिए मुझे, बोलिए मत, मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुन सुन सुन, मसलक के आला हजरत, बोलना यार, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत, ये नारा लगेगा क़यामत तक लगेगा। लेकिन मसलक के आला हजरत है क्या? नारा तो लगा दिया, रज़ा का दामन नहीं छोड़ेगा, पकड़ा है ही नहीं। मसलक के आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन, मैं चिश्ती हूँ, मेरा पूरा घराना चिश्ती है, मगर ये चिश्ती पूरे भारत में सीना ठोक के कहता है वादी रज़ा की, कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। क्या है मसलक के आला हजरत? लड्डू खाना, कौम को बेवकूफ बनाना, सैयदों पे फतवे लगाना। जिस गौसे पाक के बारे में मेरे रज़ा ने कहा तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, वो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, उसी गौस के बेटे पे फतवा लगाना मसलक के आला हजरत है। सैयद को काफिर बताना मसलक के आला हजरत है। सुन, सैयद कभी काफिर होता नहीं, और जो काफिर होता वो सैयद होता नहीं। अगर सैयद है तो काफिर नहीं, काफिर है तो सैयद नहीं। और अल्लामा अब्दुल रकीब, अगर सैयद काफिर होगा तो दुनिया में कोई मुसलमान नहीं होगा। तुम क्या जानो शान सियादत? मेरे पास वक्त कम है, बस आखिरी जुमला, मसलक के आला हजरत है क्या? हाथों को उठा के बोलो मसलक के आला हजरत। कुछ मुल्लाओं ने मसलक के आला हजरत का मिसयूज किया, गलत लोगों के हाथ में मसलक की बागडोर चली गई। सुन, आला हजरत किसी की बाप की बपोती नहीं, वो हर सुन्नी की जान है। हर सुन्नी आला हजरत का है, आला हजरत हर सुन्नी के जलसों में नारा लगता है हमें अहमद रजा चाहिए, आला हजरत चाहिए, सिर्फ आला हजरत चाहिए, आला हजरत ही चाहिए। मैंने कहा रॉन्ग नंबर, सिर्फ आला हजरत चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। अहमद रजा चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। सुन, अब तो वो सुन्नी है, हमें अहमद रजा भी चाहिए, मुफ्ती आजम भी चाहिए, ताजुल शरीया भी चाहिए, मुफस्सिर आजम भी चाहिए, सदुल शरीया भी चाहिए, हाफिज़ मिल्लत भी चाहिए, मुजाहिद मिल्लत भी चाहिए, मामा जान भी चाहिए, बाबा जान भी चाहिए। हम वो नहीं हैं किसको पकड़ो उसको छोड़ो, उसको छोड़ो उसको पकड़ो। अपना तो एक ही फंडामेंटल है, जो रसूल का है वो हमारा है, जो रसूल का नहीं वो हमारा। हमें क्या है मसला क्या? आला हज़रत सुन लो, तक़रीर खत्म। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जश्न विलादत की खुशी में, मिलाद के मौसम में, मिलाद के प्रोग्राम में भद्रक से अपने मज़ार पाक से निकल के गौसे आज़म के मुड़ी थाम के मामा जान यहीं तशरीफ़ ले आए हैं, बाबा जान यहीं तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना। क्या है मसला के आला हज़रत? सैयदों पे फतवा मसला के आला हज़रत। अच्छा एक बात बताओ, मेरी निगाह तेज़ है,
या हजरत की हजरत की हजरत की हजरत की। अम्मे यार तुम तो तुम हो, हम तो हम हैं, रईस आज़म ओडिशा। झूम के बोल सरकार मुजाहिदे मिल्लत, एक आवाज में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, रईस आज़म ओडिशा। उधर से बाबा जान चले, इधर से मुजाहिदे मिल्लत चले। अब्बासी खून, अब्बासी लहू, अली का लहू, अली का बेटा, अब्बास का बेटा, अब्बासी लहू, आले रसूल। उधर से बाबा जान, इधर से मुजाहिदे मिल्लत। जैसे ही सामना हुआ, जैसे ही करीब गए, उस मुजाहिदे मिल्लत ने झुक के कदम बोसी कर ली, हाथ चूमने लगे। मैंने पूछा मुजाहिदे मिल्लत, मुजाहिद आप, मुफक्किर आप, मुफस्सिर आप, अदीब आप, आलिम आप, फकीह आप, मुफ्ती आप, मुहद्दिस आप, मुनाज़िर अहले सुन्नत आप, वहाबियत के दांत खट्टे करने वाले आप, राज़ियत की जड़ें उखाड़ने वाले आप। हिंदुस्तान नहीं, अरब शरीफ में मुल्लों के शेखों की आंखों में आंखें डाल के मसले के रज़ा का नारा लगाने वाले आप। आपने मसले के आला हज़रत का आवाज़ा अरब में बुलंद किया। फातह अरबो अजम आप हैं। ये बताइए इनका हाथ चूम रहे हैं, इनकी कदम बोसी कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपका हाथ चूमती है, पूरी दुनिया आपकी कदम बोसी करती है। बड़े बड़े अल्लामा आपका हाथ चूमते हैं, आप इनका हाथ चूम रहे हैं। मुस्कुरा के फरमाया मुझे रोको मत, मुझे टोको मत, मुझे रोको मत, मुझे टोको मत, कदम बोसी करने दो, दस्त बोसी करने दो। मैंने कहा क्यों? कहा कि सुन सुन, मैं जब भी इनको देखता हूँ ना तो मुझे गौसे आज़म का जलवा नजर आता है, गौसे आज़म की सूरत नजर आती है, गौसे आज़म का जलवा नजर आता है। मसला हज़रत का अब्दुल रकीब भाई इस्तेमाल गलत हुआ। बस आखिरी मसला के आला हज़रत जी हो रहा है। आला हज़रत का मसला क्या है? सिंपल सी बात, पागल भी समझेगा। झूम के या हुसैन, झूम के या हुसैन, झूम के या हुसैन। आला हज़रत तैयारी में है, नए कपड़े, अमामा शरीफ, हाथ में असा मुबारक, खुशबू लगाया, निकले बाहर। पालकी रखी हुई है, मेरा रज़ा, अच्छा रज़ा, प्यारा रज़ा, सोना रज़ा। मुस्कुराते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पालकी में बैठ गए। कहारों ने लगाया कांधा, 2 कदम चले, आगे बढ़े। रुको 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 रुको, पालकी रुक गई। नीचे उतरे। तुम में सैयद कौन है? तुम में आले रसूल कौन है? तुम में सैयद ज़ादा कौन है? कोई बोलने को तैयार नहीं। खूने बतूल की कसम, तुम में सैयद कौन है? एक आगे बढ़ा। हुजूर मैं। क्यों? सरकार गरीबी है, 3 दिन से जवान बच्ची है, मेरी बीबी भूखी है और हाशिमी है, भीख नहीं मांग सकता, ज़कात नहीं ले सकता, सदका नहीं ले सकता, भीख नहीं मांग सकता, सैयद देने आया है, लेने नहीं। मैं बच्चियों की भूख देख के बर्दाश्त न हुआ। किसी ने कहा कि बड़ी मौलवी साहब की पालकी उठेगी, कांधा लगा दोगे, 4 आने मिल जाएंगे, इसी नीयत से आया था। आला हज़रत ने कहा मेरे आका क़यामत में खुद मुस्तफ़ा को क्या मुँह दिखाऊंगा? आइए आगे आइए। दस्तबोसी की। आप पालकी में बैठिए। नहीं बैठूंगा, बैठना पड़ेगा आपको, खुद रसूल का वास्ता। बैठाया। जहाँ से जहाँ तक सैयद ज़ादे ने आला हज़रत को कांधा दिया था, वहाँ से वहाँ तक सैयद ज़ादे को आला हज़रत ने कांधा दे के बता दिया। अब तवज्जो चाहूंगा, मसले के आला हज़रत क्या है? सैयद पे जबरदस्ती इल्जाम लगा के गलत फतवा देना मसले के आला हज़रत नहीं है। सैयद को कांधे पे उठाना मसले के आला। हमें जिनको इनकार है
हम उससे बेजार हैं। सूरज चमक रहा है, किसी को नजर ना आवे तो उसकी आंखों का कसूर है। तुम अंधे हो, अंधेरे में रहना पसंद करते हो तो पसंद करो। सुन, मैं खड़गपुर से आया हूँ। मेरे पीरो मुर्शिद 145 साल की उम्र में सरकार अज़मतुल्लाह सफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 145 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। हसनी हुसैनी सैयद अजबुत तरफ़ैन सैयद, ये भद्रक शरीफ में सरकार नगर में मेरे मदनीपुर के एक हाजी साहब आज भी जिंदा हैं। जी, जय मेरे साथ चलें, मैं अपनी कार में लेके जाऊंगा। चल, पता कर हाथ कंगन को आरसी क्या है। झूठ बोलने वाले का चेहरा काला हो जाए, झूठ बोलने वाले को ईमान पे खात्मा ना हो। मैं नसीब सरकार का मुरीद नहीं हूँ, उनका खलीफा नहीं हूँ, शागिर्द नहीं हूँ, लेकिन जो हक है वो हक है। 12वीं के मौसम में ये बताना चाहता हूँ कि रसूल की 12वीं मनाने का हक उसी को हासिल है जिसका दिल आले रसूल की मोहब्बत से रोशन। 1998 को मंगल के दिन सुबह 7 बजे हाजी इम्तियाज सरकार मिल्लत की बारगाह में हाथ बांध के खड़े हैं। वो मुरीद थे, अम्मू लगे मुरीद थे, हमेशा आते थे जाते थे, हफ्ते हफ्ते पीर की बारगाह में पड़े रहते थे। मगर जैसे ही पहुंचे, मंगल का दिन था, सफर का महीना, सफर के 13 तारीख 1998 का वाकया है। जैसे ही आए, तवज्जो तवज्जो, जैसे ही आए सलाम किया, मुसाफा हजरत का इम्तियाज खड़गपुर जा, खड़गपुर जा, ताकि सरकार अभी तो आया, वापस जा हुजूर, वापस जा सरकार, वापस जा। ताज़ीम अदब गाहिस बादब बनसीब पे अदब बेनसीब। बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे। एक आलिम का अदब कर रहे हो, रसूल के आशिक का अदब कर रहे हो। जुआ पर जा, क्यों जाऊं, बस समझा कर, क्या समझूं, जा तेरे खड़गपुर में एक चिराग बुझ गया है, चिराग बुझ गया है, चिराग बुझ गया है। मेरे पीर मुर्शिद सैयदी अज़मतुल्लाह सफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस वक्त में खड़गपुर में उनका विसाल हुआ। हाजी इम्तियाज पीर की बारगाह में फरमाते जा 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 जा, वापस जा, चिराग बुझ गया है। हाजी इम्तियाज समझ के भी कुछ नहीं समझे, अदम बोसी की आले रसूल की पीर की अपनी कार में बैठे वापस खड़गपुर पहुँचे। जैसे खड़गपुर पहुँचे, देखे हंगामा बपा है, मैशर बपा है। क्या हुआ? दादा मियाँ का विसाल हो गया, अल्लाह के वली का विसाल हो गया, आले रसूल का विसाल हो गया। टाइम क्या था? 8:25। वक्त क्या था? 8:25। अब हाजी इम्तियाज का माथा ठनका कि जिस वक्त से सरकारी मिल्लत खड़गपुर जाने के बारे में कह रहे थे, वक्त वही था, सेकंड वही था, घड़ी वही थी, घंटा वही था। अब मुझे बताओ, सोच समझ के जवाब देना। भद्रक में बैठे बैठे एक औलादे गौसे आजम खड़गपुर में दूसरे औलादे गौसे आजम को कितनी खूबसूरती के साथ देख रहा है। पता चला कि जैसे चोर को चोर पहचानता है, पाकिट मार को पाकिट मार पहचानता है, अच्छे को अच्छा पहचानता है, वैसे वली को वली पहचानता है, कुतुब को कुतुब पहचानता है, गौस को गौस पहचानता है। इस जुमले के साथ चिश्ती को जाने की इजाजत तो कि जब सरकारे मिल्लत भद्रक में बैठ के खड़गपुर में अज़मतुल्लाह सफ़ी को देख रहे हैं, तो मेरा रसूल भी गुंबद खज़रा में लेटे लेटे अपने सारे गुलामों को देख